हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समबडी, एनीबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इस टाइप की इन सभी चीज़ों को हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और इनका यूज कहाँ पर करना है हमें, प्लेस के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आज की इस क्लास में हम बारी बारी से समझेंगे। तो पहला हमारा क्या है, समवन है और समबडी है। दोनों का मीनिंग सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें, लेकिन हम इसको दोनों तरह सेम जगह मतलब यूज कर सकते हैं एक दूसरे को रिप्लेस करके, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा समवन और समबडी का। अ पर्सन वट वी डोंट नो हु, एक कोई व्यक्ति है ना, जिसके बारे में बात हो रही है लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है। तो उस सिचुएशन में आपको समवन और समबडी का यूज करना है ना। इसका यूज है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, हम इसका यूज करते हैं, ना कि नेगेटिव के लिए, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस है उसके लिए आपको इसका यूज करना है। एग्जाम्पल में इसको हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, मतलब कोई है, वो दरवाजे पर उसको खटखटा रहा है या फिर उसको नॉक कर रहा है ना। तो हमने इसका यूज ऐसे किया है, मतलब उस व्यक्ति का हमें पता नहीं है, मतलब जो अननोन व्यक्ति है उसके लिए हम समवन यहाँ पर समबडी का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगला क्या है हमारा, इसी में समबडी है। समबडी का भी यूज आप ऐसे ही कर सकते हैं, समबडी कॉल्ड यू लास्ट नाइट, है ना। समबडी कॉल्ड यू लास्ट नाइट मतलब किसी ने बीती रात आपको कॉल किया, है ना। तो ऐसे आपने यहाँ पर समबडी और समवन का यूज देगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है हमारा। दूसरे में हमारा एनीवन और एनीबडी, है ना। इसका मतलब क्या होगा, किसी व्यक्ति की बात हो रही है ना, कोई भी व्यक्ति, है ना। एनी पर्सन यूज्ड व्हेन इट कुड बी एनी पर्सन, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो। क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स में हम इसका यूज करेंगे, मतलब जो भी सेंटेंसेस है वो क्वेश्चन वाला है ना, इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव वाला है, तो उन दोनों में हम इसका यूज करेंगे, एनीवन और एनीबडी का, ठीक है। दोनों में से हम किसी का भी इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल क्या है, इज़ एनीवन देयर, मतलब कोई है वहाँ पर, मतलब ये क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, कोई है, क्या कोई है वहाँ पर, है ना। तो कोई मतलब कोई एनी पर्सन, एनी वन की बात हो रही है, तब हमने यहाँ पर एनी वन का यूज किया है। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था, इज़ एनीबडी देयर, है ना, तब भी ये करेक्ट होता। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं हम। ये तो हमने क्वेश्चन के लिए देखा, जब हम किसी से क्वेश्चन इंट्रोगेटिव पूछते हैं उस सिचुएशन में। वहीं अगर जब आपको इसको नेगेटिव में यूज करना है तो आप कैसे करेंगे, आई डेंट सी एनीबडी एट द पार्क, मतलब मैंने किसी को नहीं देखा पार्क में, है ना। तो अब आपने इसमें एनीबडी का यूज किया है नेगेटिव में। ऐसे ही इसको आप और कैसे यूज कर सकते हैं, एनीबडी कैन जॉइन दिस ग्रुप, आप इस तरीके से भी इसका यूज कर सकते हैं, मतलब एक पॉजिटिव सेंटेंस भी मान सकते हैं इसको आप, है ना। एनीबडी कैन जॉइन दिस ग्रुप मतलब कोई भी व्यक्ति इसको, मतलब इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए इसको देखा, है ना, मतलब वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी, है ना, एनी व्यक्ति, एनी पर्सन उस सिचुएशन में। और समवन और समबडी का यूज आपने एक पर्सन के लिए किया जिसे आप जानते नहीं हैं, है ना। चलिए और देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, तीसरे नंबर का है हमारा नो वन या फिर नो बडी। नो वन और नो बडी का यूज हम देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है पहले इसको देखते हैं। नॉट अ सिंगल पर्सन, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति नहीं है, मतलब उसको एक भी व्यक्ति को इंक्लूड नहीं किया जा रहा, उसकी बात ही नहीं की जा रही किसी भी व्यक्ति की, तब हम उस सिचुएशन में नो वन या फिर नो बडी का यूज करेंगे, ठीक है। नेगेटिव मीनिंग देगा ये। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नो वन हेल्प्ड मी, मतलब किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। नो वन हेल्प्ड मी, किसी ने भी नहीं की, मतलब सब में से किसी ने भी नहीं की, ऐसा आप जब बोलेंगे तो उस सिचुएशन में आपको नो वन या फिर नो बडी का यूज करना है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं इसी का दूसरा सेंटेंस क्या है। नो बडी नोज द आंसर, मतलब इनमें से नहीं बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे किसी को भी इसका आंसर नहीं पता, है ना, किसी को भी इसका आंसर नहीं पता, तो नो बडी नोज द आंसर। आगे देखते हैं और क्या है हमारा अगला। फोर्थ नंबर में है समवेयर। समवन देखा, समबडी देखा, है ना। अभी देखा था हमने इससे पहले, समवन देखा है ना, इससे पहले समबडी देखा था हमने, ठीक है। समवन समबडी, एनीवन एनीबडी, अब हम देखेंगे नो वन नो बडी भी देख लिया, अब देखेंगे हम समवेयर, ठीक है। अभी वेयर इस जगह के लिए यूज होगा, है ना, एक प्लेस के लिए, स्थान के लिए इसका यूज हम करेंगे। नॉट स्पेसिफिक मतलब ये विशिष्ट नहीं है। यूज किस सेंस में करेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में, पॉजिटिव सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका यूज करेंगे समवेयर का। एग्जाम्पल इसके लिए हम देखते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है, आई लेफ्ट माई फ़ोन समवेयर इन द रूम, मतलब कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है रूम में, मतलब किसी भी जगह हो सकता है वो, तो उसने रूम में अपना फ़ोन है वो छोड़ दिया है ना, कहीं जा रहा होगा वो, और उसने अपना मोबाइल है वो भूल चुका है अपने रूम में। तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे, मैं बोल रहा हूँ ऐसे, आई लेफ्ट माई फ़ोन समवेयर इन द रूम, मतलब मैंने रूम में कहीं पर अपना मोबाइल छोड़ दिया है। तो ऐसे आप इसको यूज करेंगे। और ये किसके लिए यूज होगा, ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं होगा, ये जगह के लिए हो रहा है यहाँ पर, है ना। रूम के अंदर कोई जगह है, वहाँ पर मैंने मोबाइल छोड़ दिया है, और वो जगह स्पेसिफिक नहीं है, मतलब उसके बारे में हमें पता नहीं, कहीं भी हो सकता है वो।
ऐसे ही अगला इसी का देखते हैं हम। सी इज़ हाइडिंग समवेयर, मतलब वो कहीं पर छुप रही है, कहीं पर मतलब किसी स्थान की बात हो रही है ना। तो ऐसे हमें इसका यूज करना है किसी प्लेस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 5th नंबर क्या है। एनीवेयर, समवेयर मतलब कहीं, एनीवेयर मतलब किसी भी जगह, एनी प्लेस मतलब वो क्या था समवेयर, कहीं भी, एनीवेयर मतलब किसी भी जगह, ऐसे इसका मीनिंग होगा एनी प्लेस मतलब कोई भी जगह हो सकती है। यूज इसका देखते हैं हम। क्वेश्चंस के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, नेगेटिव्स के लिए हम यूज करेंगे इसका। एग्जाम्पल में इसको देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, डिड यू गो एनीवेयर एस्टरडे, मतलब आप कहीं गए कल, मतलब जो कल बीत गया उसके बारे में आप किसी से पूछ रहे हैं, आपका फ्रेंड है उससे आप ऐसे पूछ रहे हैं, डिड यू गो एनीवेयर एस्टरडे, आप कल कहीं गए, है ना, ये क्या एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। तो एनीवेयर कहाँ है, कहीं, है ना। तो ऐसे आपने इसका यूज किया है। इसमें कोई वो नहीं है स्पेसिफिक प्लेस, मतलब किसी भी जगह के बारे में बात हो रही है ना, कहीं पे गए उसके बारे में आप पूछ रहे हैं, तब आपने यहाँ पर एनीवेयर का यूज किया। इसके बाद है अगला देखते हैं हम। आई डिडेंट गो एनीवेयर लास्ट वीकेंड, मैं कहीं नहीं गया लास्ट वीकेंड, है ना, मैं कहीं नहीं गया। तो आपने यहाँ पर इस सेंस में इसका यूज किया है एनीवेयर का, कहीं के सेंस में, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। यू कैन सिट एनीवेयर, आप कहीं भी बैठ सकते हैं, है ना, आप किसी से बोल रहे हैं यू कैन सिट एनीवेयर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा, नो वेयर। नो वेयर का मीनिंग क्या होगा, पहले इसको देखते हैं। नो प्लेस एट ऑल, मतलब किसी भी स्थान की बात नहीं हो रही है ना। नो वेयर मतलब कहीं भी नहीं, है ना। इससे पहले हमने क्या देखा था, एनी वेयर यानी कहीं भी, नो वेयर उसी का उल्टा हो जाएगा, मतलब कहीं भी नहीं, नेगेटिव मीनिंग देगा ये। एग्जाम्पल में इसको हम समझते हैं। पहले एग्जाम्पल क्या है, आई हैव नो वेयर टू गो, मतलब आई हैव नो वेयर टू, मुझे कहीं भी नहीं जाना है ना, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, द की इज़ नो वेयर टू बी फाउंड, मतलब जो चाबी है उसको कहीं पर नहीं देखा गया, मतलब उसको कहीं पर नहीं खोजा गया, है ना। ऐसे आपने यहाँ पर इसका यूज किया है और ये नेगेटिव सेंस देगा। आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्या है हमारा, समथिंग। अब समथिंग देखते हैं हम। समथिंग का मीनिंग किसके लिए, किसी चीज़ के लिए होगा ये, है ना। हमने व्यक्ति के लिए देख लिया, स्थान के लिए देख लिया, अब ये किसी वस्तु विशेष के लिए होगा, है ना। वो कि स्पेसिफिक नहीं होगी कोई वस्तु, ठीक है, कुछ भी हो सकती है वो, एक कोई चीज़ होगी वो, अ थिंग, है ना। इसका यूज हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए करते हैं। इसको एग्जाम्पल में देखते हैं हम। पहले एग्जाम्पल क्या है, आई नीड समथिंग टू ड्रिंक, मतलब मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की, मतलब पीने के लिए, ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है ना। तो ऐसे आप इसका यूज करेंगे, आई नीड समथिंग टू ड्रिंक, मुझे पीने के लिए कुछ चाहिए या फिर ज़रूरत है। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, उसमें देखते हैं हम इसको और समझते हैं। समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस कंप्यूटर, मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है इस कंप्यूटर के साथ, है ना, इस कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ हो गया है। कुछ भी हो सकता है, वो कोई चीज़ हो सकती है ना। तो ऐसे आप इसका यूज करेंगे, मतलब ये क्या होगा, कोई चीज़ के लिए होगा, ये किसी भी वस्तु या चीज़ के लिए, ठीक है, वो थिंग हो सकती है कोई, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, एनीथिंग। ठीक है, समथिंग हमने देख लिया, एनीथिंग हम देखते हैं। एनीथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है वो, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, ऐसे हमने कहीं किसी भी जगह हो सकती है। एनी वन यानी कोई भी हो सकता है, तो ऐसे ही इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, कोई भी चीज़ हो सकती है वो। इसका क्वेश्चंस और नेगेटिव में हम इसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल में इसको हम देखते हैं। डू यू वॉन्ट एनीथिंग टू ईट, आप खाने के लिए कुछ चाहते हैं या फिर कुछ लेना चाहते हैं आप खाने में, है ना। आप किसी से खाने के लिए पूछ रहे हैं, डू यू वॉन्ट एनीथिंग टू ईट, खाने के लिए आपको कुछ चाहिए। तो ऐसे आपने यहाँ पर कुछ भी हो सकता है वो चीज़, है ना, कुछ चाहिए, ऐसे आप किसी से पूछ रहे हैं तो, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट इसका सेंटेंस है, उसको देखते हैं हम। अगला क्या है, आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया, है ना। कुछ भी नहीं के सेंस में हमें यहाँ पर इसका यूज करना है नेगेटिव में, आई डिडंट डू एनीथिंग, ठीक है। और देखते हैं आगे, यू कैन पिक एनीथिंग यू लाइक, मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है ना, कुछ भी हो सकता है वो। तो उस सेंस में आपने एनीथिंग का यूज किया। आगे देखते हैं और 9th में क्या है, नथिंग। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। आपने क्या देखा, समथिंग यानी कुछ, एनीथिंग यानी कुछ भी, और नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, है ना। नॉट अ सिंगल थिंग मतलब कोई भी चीज़ नहीं, कोई एक सिंगल चीज़ भी नहीं। तो यूज हम नेगेटिव सेंस में इसका करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल क्या है, देयर इज़ नथिंग इन द बैग, मतलब मेरे बैग में कुछ भी नहीं है, मतलब बैग के अंदर कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं के सेंस में आपने इसका यूज किया। ऐसे ही सैड नथिंग ड्यूरिंग द मीटिंग, मतलब उसने मीटिंग के दौरान कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, कुछ भी नहीं के सेंस में आपने नथिंग का यूज किया। आज की क्लास में हमने सभी को डिफरेंस करके देखा, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसमें, और किस जगह, किसी व्यक्ति के लिए, जगह के लिए, है ना, किसी चीज़ के लिए हमने कैसे इनका यूज करना है, ठीक है।
एक बार इस टेबल के माध्यम से, इस टेबल की हेल्प से हम इस सारे जो चीज़ें हैं उनको समराइज़ करके देखते हैं उन सभी में क्या डिफरेंस है। इनसे इसका एक एक चीज़ है वो क्लियर हो जाएगी, इसका मीनिंग क्या है, यूज़ क्या है, और एग्जांपल सेंटेंसेस में हम इनके देखते हैं। जैसे समवन है, समवन हमने किसके लिए यूज़ किया, एक अननोन पर्सन के लिए किया था, है ना, पॉजिटिव सेंटेंसेस में इसका यूज़ किया था। और समवन इज़ वेटिंग आउटसाइड, मतलब कोई बाहर इंतजार कर रहा है ना, इस सेंस में आपने इसका यूज़ किया। वही एनीवन, एनीवन का यूज़ आपने कैसे किया, एनी पर्सन मतलब वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना। इसका हम क्वेश्चंस के लिए नेगेटिव और एनी के लिए आप इसका यूज करेंगे। कैन एनीवन हेल्प मी, कोई मेरी मदद कर सकता है क्या। आई डिडंट सी एनीवन, मैंने किसी को नहीं देखा। ऐसे नो वन मतलब कोई भी नहीं, मतलब किसी भी व्यक्ति की बात नहीं हो रही हो। समवन में तो किसी की बात हो रही है, एनीवन में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और नो वन में कोई भी नहीं हो सकता, नॉट अ सिंगल पर्सन। नेगेटिव मीनिंग देगा, नो वन केम टू द पार्टी, मतलब कोई भी पार्टी में नहीं आया। ऐसे ही समवेयर, समवेयर को आप समवन से रिलेट करके समझ सकते हैं, मतलब समवेयर मतलब कोई अननोन प्लेस होगा वो, है ना, उसकी बात हो रही है, तो उस सिचुएशन में आपको समवेयर का यूज़ करना है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में इसका यूज करेंगे हम, आई हैव हर्ड दैट सॉन्ग समवेयर बिफोर, मतलब मैंने इस गाने को कहीं तो मतलब सुना है पहले, आप ऐसे किसी को बोलना है तो। एनीवेयर का यूज आप जगह के लिए करेंगे, प्लेस के लिए करेंगे, क्वेश्चन के लिए नेगेटिव के लिए, और एनी से स्टार्ट हुआ उसके लिए आप एनीवेयर का यूज करेंगे। डिड यू गो एनीवेयर, क्या आप कहीं गए हो। आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, मैंने इसे कहीं पर मतलब नहीं देखा, है ना, या नहीं देख सका। ठीक है, तो ऐसे आपने एनीवेयर का यूज किया। नो वेयर मतलब कहीं भी नहीं। नेगेटिव मीनिंग देगा, दिस रोड लीड्स नो वेयर, है ना, ये रोड कहीं पर भी नहीं जाती है, ऐसे आप इसका यूज करेंगे। समबडी का यूज कैसे करेंगे, सेम एज समवन, समवन की तरह आप इसका यूज करेंगे। ऐसे ही एनीबडी का भी यूज एनीवन की तरह आप इसका यूज करेंगे। तो ऐसे ही नो वन नो बडी जो होगा वो भी आप नो वन की तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। होपफुली आपको इसमें डिफरेंस अब पता चल गया होगा कैसे हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं।